और अब आपको बताएंगे कैसे दिल्ली एनसीआर को स्मॉग ने अपनी आगोश में लिया हुआ है। और प्रदूषण लगातार बढ़ता जा रहा है। बेहद खतरनाक स्तर पर प्रदूषण पहुंच चुका है। कई इलाकों में PM10 और PM 2.5 500 के आंकड़े तक को पार कर चुका है। और अभी सरकार इससे निपटने के प्लान ही बना रही है। आप बताया ये भी जा रहा है कि दिल्ली में मंगलवार को हवा में प्रदूषण लंदन से 100 गुना और पेरिस से 85 गुना ज्यादा था। अगर सीवियर लेवल टच करता है तो उसके बावजूद 48 घंटे और नजर रखने की जरूरत है। हाई उस वक्त हो सकता है हवा का रुख बदले या कोई पार्टिकल का कैरेक्टर चेंज हो। इन सब चीजों पे नजर रख रहे हैं। दिल्ली सरकार अब भी हवा के रुख बदलने का इंतजार कर रही है, जबकि दिल्ली समेत पूरे NCR की हवा इतनी जहरीली हो गई है कि इसमें सांस लेना भी मुश्किल हो रहा है। कड़े एक्शन प्लान की बजाय क्या हालात के और बिगड़ने का इंतजार करना सही है? दिल्ली की हवा एक दिन में तो दमघोटू हुई नहीं। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि दिल्ली गैस चैम्बर बनती रही तो केजरीवाल सरकार ने क्या कदम उठाए? साल 2016 में ऑड इवन लगाकर समस्या कम करने की कोशिश जरूर हुई, लेकिन क्या दिल्ली वालों को बेहतर पब्लिक ट्रांसपोर्ट मुहैया कराया गया? दिल्ली की सड़कों पर 11,000 बसें लाने के लिए हाईकोर्ट में हलफनामा देने वाली दिल्ली सरकार के पास कुल 4,000 बसें रह गई हैं। पहले दिल्ली के 65% यात्री बसों में सफर करते थे, लेकिन अब केवल 30% लोग ही बसों में सफर क्यों करते हैं? अब जब दिल्ली में प्रदूषण बेहद खतरनाक स्तर पर पहुंच गया तो सिर्फ इंतजार करने और प्लान बनाने से काम चलने वाला नहीं। फील्ड अधिकारियों को कहा है कि वो फील्ड में जाकर देखें। दफ्तर में बैठ कर के पॉल्यूशन कंट्रोल नहीं होगा। जब तक वो जाएंगे नहीं स्पॉट के ऊपर, तब तक ये बात बनेगी नहीं। वैसे सवाल सिर्फ दिल्ली सरकार पर नहीं, स्मॉग में दिल्ली को वर्ल्ड क्लास सिटी बनाने के दावों का भी दम घुट रहा है। मौसम में बदलाव आया है, विंड स्पीड, मॉइस्चर और इन सब के कारण ये सच है कि दिल्ली के अंदर इस क्षेत्र के अंदर बदलाव आया है। गाजियाबाद और उस क्षेत्र के अंदर भी, बल्कि गाजियाबाद की स्थिति दिल्ली से भी बदतर है। तो ये बदलाव आया, इस सब में हम सब लोगों को मिलकर, देश को, प्रदेश की सरकारों, आम आदमी को मिलकर इससे जूझना हो। मोदी के मंत्री अब मीटिंग तो कर रहे हैं, लेकिन केंद्र सरकार भी इस समस्या का समाधान खोजने में अब तक कामयाब नहीं हो पाई है। दिल्ली का दम घोंटने में पराली अहम कारण है, लेकिन सवाल ये है कि क्यों केंद्र सरकार इस पर अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठा पाई है? क्यों सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी पराली जलाने का सिलसिला जारी है? किसानों को क्यों नहीं पराली जलाने की जगह कोई बेहतर विकल्प दिया जाता? फसलों की कटाई के बाद बचे हिस्से को डिस्पोज करने में जो खर्च आता है, किसान उसे उठाने को तैयार नहीं दिखते, तो फिर क्यों नहीं सरकार इसका उचित समाधान ढूंढती? मौसम बदलेगा तो हो सकता है स्मॉग की समस्या कुछ दिनों के लिए खत्म भी हो जाए, लेकिन ये हम सब जानते हैं कि प्रदूषण दिल्ली ही नहीं देश के लिए कितनी गंभीर समस्या है, लेकिन तैयारी की कमी साफ तौर पर नजर आती है। टीम न्यूज़ नेशन। जाहिर तौर पर इस प्रदूषण का आपके शरीर पर बेहद बुरा हाल पड़ सकता है और किस अंग पर कितना प्रभाव पड़ सकता है आपको ग्राफिक्स के जरिए हम समझाते हैं। तो बालों का झड़ना एक बड़ी समस्या जो आपको जिससे जूझना पड़ सकता है। खांसी का खतरा आपका बढ़ जाता है। हार्ट अटैक, दिल की बीमारी का खतरा बढ़ जाता है। त्वचा से जुड़ी बीमारियां आपको हो सकती हैं और साथ ही इम्यून सिस्टम में भी गड़बड़ी हो सकती है। तो ये तमाम तरह की चीजें हैं जिनसे आपको दो चार होना पड़ सकता है, क्योंकि स्मॉग ने अपनी आगोश में पूरे शहर को ले लिया है।